सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। सकट चौथ की पूजा विधि। गणेश जी की स्थापना के लिए लकड़ी की एक छोटी चौकी और उस पर बिछाने के लिए एक पीला वस्त्र। गणेश जी को अर्पित करने के लिए पीला वस्त्र और एक जनेऊ। गणेश जी के अभिषेक के लिए गंगाजल, लाल और पीले फूल। दूर्वा की 21 गांठ और मोदक। लड्डू, तिल के लड्डू, तिलकुट, तिल का खीर या अन्य पकवान। चंदन, रोली, रक्षा सूत्र, पान का पत्ता, सुपारी, अगरबत्ती, धूप, इत्र, अक्षत, हल्दी, दीपक, गाय का घी, दही आदि। कलश, कलश के लिए एक ढक्कन, आम का पत्ता। गौरी गणेश, गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर। फल, गाय का दूध, चंद्रमा को अर्पित करने के लिए। सकट चौथ व्रत कथा पुस्तक। सकट चौथ पर ब्राह्मण के लिए दान की वस्तुएं, पूजा के बाद पारण के लिए फल, मिठाई आदि। सकट चौथ व्रत कथा। गणेश जी की पूजा होती है और गणेश जी की कथा सुनी जाती है। आप आज के व्रत की कोई भी प्रचलित कथा सुन एवं पढ़ सकते हैं। सकट चौथ के व्रत में शंकर भगवान और गणेश जी की कथा सुनी जाती है। यही नहीं, एक कहानी कुम्हारी की भी प्रचलित है। तीसरी कथा जो प्रचलित है वो बुढ़िया माई और गणेश जी की है। शंकर भगवान की कथा। एक सुबह माँ पार्वती स्नान करने गईं। उन्होंने अपने पुत्र श्री गणेश को आदेश दिया कि जब तक मैं खुद स्नान करके बाहर नहीं आऊं, कोई भी भीतर ना आ पाए, चाहे वो कोई भी हो। उन्होंने अपने पुत्र को द्वार पे रखवाली के लिए खड़ा कर दिया और वे स्नान करने चली गईं। आज्ञाकारी श्री गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए द्वार पे खड़े रहे। कुछ समय बाद ही भगवान शिव माता पार्वती से मिलने वहां आए। शिव जी जैसे ही भीतर जाने लगे, गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। शिव जी को समझ नहीं आया कि क्यों उनको भीतर जाने से रोका गया और उन्हें ये बात बड़ी अपमानजनक लगी। शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर गणेश जी पर त्रिशूल से वार किया, जिससे गणेश जी की शीश शरीर से अलग होकर दूर जा गिरा। जब ये सब हो रहा था तब बहुत शोर हुआ और यह शोर और हल्ला सुनकर माँ पार्वती जब स्नानघर से बाहर आई तो उन्होंने गणेश जी का शीश कटा हुआ देखा। ये देखकर माँ बहुत क्रोधित हुई और साथ ही रोने लगी। उन्होंने शिव जी को गणेश जी के प्राण वापस देने को कहा। यह सब देखकर भगवान शिव को बहुत बुरा लगा और उन्हें लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि गणेश जी तो बस अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहे थे। तभी शिव जी ने अपनी शक्तियों से एक हाथी का सर गणेश जी के शरीर से जोड़ा और उन्हें नई जिंदगी मिली। बुढ़िया के बेटे और सटक की कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आमवा लगाया तो आमवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आमवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राजपंडित को बुलाकर कारण पूछा। राजपंडित ने कहा, हर बार आमवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आमवा पक जाएगा। राजा का आदेश दे दिया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजाज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आमवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आमवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आमवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आमवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आमवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे।
यह देख नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। बुढ़िया माँ और गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना।